वेलकम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के द्वारा किस तरह से जीन मैपिंग की जाती है, हम क्रोमोसोम पर जीन्स के ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं, जीन्स के बीच में डिस्टेंस को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब टॉपिक को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं व्हेन अ टेस्ट क्रॉस परफॉर्म फॉर 3 डिफरेंट जीन्स, 3 डिफरेंट जीन्स के लिए या 3 डिफरेंट जीन लोसाई के लिए या 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए जब हम टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म कराते हैं तो उसको हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जस्ट सपोज हमारा एक हेटेरोजाइगोट है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये हेटेरोजाइगोट 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए 3 जगह पर हेटेरोजाइगोसिटी को रखता है। इसका जब क्रॉस कराया जाएगा रिसेसिव होमोजाइगस के साथ में तो इस तरह के क्रॉस को हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कहेंगे। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस बेसिकली ये देखने के लिए किया जाता है कि जो 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं या ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पर लोकेटेड है या फिर सेम क्रोमोसोम पर ये जीन्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन का ऑर्डर क्या होता है। मीन्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स ए बी सी इस ऑर्डर में लोकेटेड है या जीन्स का ऑर्डर ए सी बी है या फिर जीन्स क्रोमोसोम पर बी सी ए इस ऑर्डर में पाए जा रहे हैं। तो जीन्स का ऑर्डर क्या है क्रोमोसोम पर, इसको भी हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है इसको भी हम आसानी से 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो ये है कि इसमें जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, जो न्यू कॉम्बिनेशंस में हमको प्रोजेनी मिलती है, वो प्रोजेनी सिंगल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा भी बनती है एंड डबल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा भी रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं। जबकि हमने 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस जब इससे पहले पढ़ा है तो उसमें हमने देखा है कि जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही बनते हैं, जिसमें केवल एक ही पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या है, डबल क्रॉसिंग ओवर क्या है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है एंड लिंकेज क्या होता है, इन सब टॉपिक्स को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप डिटेल में इन टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस को यूज करके हम किस तरह से जीन्स की मैपिंग कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप है जो कि जीन मैपिंग के लिए 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के द्वारा हम लेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है जनरेट F1 हाइब्रिड फॉर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स। 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए F1 हाइब्रिड को जनरेट करो। सेकेंड स्टेप है परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करवाओ। नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज द फिनोटाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। हमने टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस की रिजल्टेंट जो प्रोजेनी मिलती है उसके फिनोटाइप को देखो। नेक्स्ट स्टेप में कंपेयर द फिनोटाइप with the phenotype of parents। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी के फिनोटाइप को अब हम पेरेंट्स के फिनोटाइप से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में काउंट द नंबर्स ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशंस एंड रिकॉम्बिनेंट्स। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में कितनी प्रोजेनी मिलती है एंड रिकॉम्बिनेंट्स मीन्स न्यू कॉम्बिनेशंस में कितनी प्रोजेनीस मिलती है, इसके नंबर को हम काउंट करेंगे। इतने स्टेप को पहले हम डिटेल में देख लेते हैं।
जस्ट सपोज हमारे पास में 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए जीन्स हम ABC से डेजिग्नेट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है F1 हाइब्रिड को जनरेट करना। इसके लिए हम इन तीनों जीन्स के लिए डोमिनेंट होमोजाइगस का क्रॉस कराएंगे रिसेसिव होमोजाइगस से। ये हमारे हो गए पेरेंट जनरेशन। यहाँ से एक ही टाइप के गैमिट्स बनेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। यहाँ बनेगा स्मॉल b एंड स्मॉल c। गैमिट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन के रिजल्टेंट F1 प्रोजेनी आएगी। ये F1 प्रोजेनी इन कैरेक्टर्स के लिए, इन 3 जीन्स के लिए हेट्रोजाइगोसिटी को रखती है 3 डिफरेंट लोसाई पर। अब हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे प्रोजेनी का, F1 प्रोजेनी का हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में क्रॉस करा देंगे। टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी जो हमारे को मिलेगी, इस क्रॉस के रिजल्टेंट जो हमारे को प्रोजेनी मिलेगी, उस प्रोजेनी का हम फिनोटाइप देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो होमोजाइगस पेरेंट है ये एक ही टाइप के गैमिट्स बनाएगा। ठीक है, यहाँ से स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल c एक ही टाइप के गैमिट बनेगा। सिंगल सेम टाइप ऑफ यहाँ से गैमिट्स बनेंगे क्योंकि ये होमोजाइगस है ऑफ गैमिट्स। लेकिन ये जो F1 हाइब्रिड है, ये F1 हाइब्रिड 3 जगह पर हेट्रोजाइगोसिटी को रखता है। इसलिए यहाँ से गैमिट्स कितने टाइप्स के बनेंगे ये देखने के लिए सिंपल फॉर्मूला है 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, 3 जीन लोसाई पर हेट्रोजाइगोसिटी है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। मीन्स यहाँ से 8 डिफरेंट टाइप्स के गैमिट्स बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमिट्स बनेंगे। ये गैमिट्स किस कॉम्बिनेशंस में बनेंगे, किस तरह के बनेंगे वो अब हम देखते हैं। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल c, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c, कैपिटल A, स्मॉल B, कैपिटल C, स्मॉल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल B, स्मॉल c, स्मॉल A, स्मॉल B, कैपिटल C, स्मॉल A, कैपिटल B, स्मॉल c। तो ये 8 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर गैमिट्स बन जाएंगे। एक्चुअली में हम कभी भी गैमिट्स को देखकर ये नहीं बता सकते कि गैमिट्स किस कॉम्बिनेशंस में जीन्स को कैरी कर रहे हैं। इसके लिए हम जो क्रॉस कराते हैं, क्रॉस से रिजल्टेंट जो प्रोजेनी मिलती है उस प्रोजेनी के फिनोटाइप को देखते हैं। इसीलिए हमारा थर्ड स्टेप था एनालाइज द फिनोटाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। प्रोजेनी के फिनोटाइप को देखकर हम ये बताते हैं कि गैमिट्स में जीन्स जो हैं वो किस कॉम्बिनेशंस में होंगे। यहाँ पर एक ही टाइप का गैमिट्स बन रहा है। इस साइड से F1 प्रोजेनी से जो गैमिट्स बनेंगे वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में जीन्स को रख रहे हैं। इन गैमिट्स का जब फ्यूजन होगा इस गैमिट्स के साथ में, तो इसके रिजल्टेंट हमारे को 8 डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेनीज मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे गैमिट्स डिफरेंट टाइप्स से 8 डिफरेंट टाइप्स है, तो 8 डिफरेंट टाइप्स की हमारे को यहाँ पर प्रोजेनीज मिलेंगी, टाइप्स ऑफ प्रोजेनीज। जस्ट सपोज हमारा ये वाला जो गैमिट है जिसमें कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है, इस गैमिट का फ्यूजन होता है स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल c के साथ में। तो जो प्रोजेनी होगी उसमें जीन का कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b एंड कैपिटल C, स्मॉल c। इस गैमिट का अगर फ्यूजन होता है इसके साथ में, तो यहाँ पर जो प्रोजेनी मिलेगी उसमें जीन्स का कॉम्बिनेशन आएगा स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b एंड स्मॉल c, स्मॉल c। ठीक है, तो ये जो प्रोजेनी है ये अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ में ही है। ठीक है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, एंड यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ में। लेकिन यहाँ पर मान लो इस गैमिट का फ्यूजन होता है इस गैमिट के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b एंड स्मॉल c, स्मॉल c। मीन्स इस 2 कॉम्बिनेशंस में तो कैरेक्टर साथ में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये अलग कॉम्बिनेशंस में कैरेक्टर आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। तो इस तरह से हमें 8 डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेनीज बनती हैं। अब हम इसके फिनोटाइप को जब हम देखते हैं और पेरेंट्स के फिनोटाइप के साथ में कंपेयर करते हैं, तो 2 कंडीशंस हमारे को देखने को मिल सकती हैं। कंडीशन 1, हमने टेस्ट क्रॉस प्रोजेनीज ली, फिनोटाइप देखा, फिनोटाइप को पेरेंट्स के साथ में कंपेयर किया। हमने क्या देखा कि ये जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनीज हैं ये इक्वल नंबर में मिल रही हैं। मीन्स इक्वल नंबर में 8 डिफरेंट टाइप्स की प्रोजेनीज मिल रही हैं। इट मीन्स ये जो प्रोजेनीज है ये 1:1:1:1:1
1:1:1:1:1। इस रेशो में 8 डिफरेंट टाइप्स के हमारे को प्रोजेनी मिल रही हैं। ये रेशो आना बताता है कि जो जीन्स होंगे ABC, ये 3 कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। इसीलिए जो टेस्ट्रोस प्रोजेनी है वो इस रेशो में हमारे को मिल रही हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, इसका मतलब ये जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखाएंगे। ठीक है, तो यह हमारे को ये देखने को मिल गया। अगर हमारे को टेस्ट्रोस से रिजल्टेंट जो प्रोजेनिस मिली है वो प्रोजेनिस इक्वल नंबर में मिल रही है, सभी प्रोजेनिस इस रेशो में आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो जीन्स है, ये जो कैरेक्टर्स है, इसके जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखाएंगे। लेकिन हमने प्रोजेनिस के फिनोटाइप को देखा, कंपेयर किया पेरेंट्स के साथ में, एंड हमने क्या देखा कि ये जो प्रोजेनिस आ रही है टेस्ट्रोस प्रोजेनिस कंडीशन सेकंड में, अब हम देखते हैं इस वाले रेशो से डेविएशन को दिखाती हैं। मीन्स इस रेशो में हमारे को प्रोजेनिस नहीं मिल रही, सभी प्रोजेनिस इक्वल नंबर में नहीं मिल रही। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जीन्स है ABC, ये जीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये जीन्स लोकेटेड हैं। ये जीन्स सेम लिंकेज ग्रुप के हैं, सेम लिंकेज ग्रुप के हैं, इसीलिए ये जीन्स जो हैं डेविएशन को दिखा रहे हैं। इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमारे को ज्यादा मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स हमारे को कम मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई भी क्रॉस जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कम मिलते हैं, इसका मतलब वो जीन्स जो है लिंक्ड जीन्स होते हैं, वो लिंकेज को दिखाते हैं। इसी कारण उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन में रहते हुए ही नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेट होंगे। तो यहाँ पर क्रॉस के रिजल्टेंट जो प्रोजेनिस मिली उससे हमारे को ये पता चल जाता है कि जो जीन्स हैं वो जीन्स सेम क्रोमोसोम पर है, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के जीन है, या फिर वो जीन्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर है एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जस्ट सपोज हमारे को पता चल गया कि जो जीन्स हैं ये सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। अब 3 पॉइंट टेस्ट्रोस में जो हमको प्रोजेनी मिलेगी, टेस्ट्रोस प्रोजेनी जो मिलेगी थी 3 पॉइंट टेस्ट्रोस के द्वारा, ये प्रोजेनी 3 डिफरेंट टाइप्स की हमको मिलती है। एक टाइप होता है पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में हमको प्रोजेनी मिलेगी, मीन्स जिसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसको हम नॉन क्रॉस ओवर कहते हैं और NCO लिखते हैं। ठीक है, मीन्स जिसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, जिस कॉम्बिनेशन में पेरेंट्स में जीन्स हैं उसी कॉम्बिनेशंस में गैमिट्स में इनहेरिटेड हो रहे हैं। सेकेंड टाइप की जो हमारे को प्रोजेनी मिलती है वो होती है रिकॉम्बिनेंट्स, मीन्स जिसमें जीन्स या अलील डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में गैमिट्स में इनहेरिटेड होते हैं एंड प्रोजेनी में हमारे को दिखाई देते हैं। 3 पॉइंट टेस्ट्रोस में जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट्स 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। रिकॉम्बिनेंट्स सिंगल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा बन सकते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा बन सकते हैं, जिसमें कि एक ही पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होगा। इस तरह से जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उनको हम SCO कहते हैं, सिंगल क्रॉस ओवर। रिकॉम्बिनेंट्स डबल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा भी बन सकते हैं, जिसमें कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर होता है। इस तरह के जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनको हम DCO या डबल क्रॉस ओवर कहते हैं। तो अब सिंगल क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है, डबल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा किस तरह से रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे हैं, इसको अब हम देख लेते हैं। जस्ट सपोज हमारा ये क्रोमोसोम है F1 हाइब्रिड, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस पर जीन है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। ये F1 हाइब्रिड है। टेस्ट क्रॉस की रिजल्टेंट इतना हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो जीन्स हैं वो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं। गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स बनते समय जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, व्हेन नो क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होना
या नहीं होना डिपेंड करता है जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, एंड सभी जर्म सेल्स क्रॉसिंग ओवर में जाएं ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो हमने माना कि जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है उस कंडीशन में किस तरह के गैमेट्स बनेंगे। तो यहाँ से जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, मियोसिस के रिजल्टेंट क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, तो जो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस कॉम्बिनेशंस में जीन जाएगा, और यहाँ से जो गैमेट बनेंगे इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इस कॉम्बिनेशन में जीन्स चले जाएंगे। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, कुछ जर्म सेल्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर में चली जाती हैं, तो हम लिखते हैं इफ क्रॉसिंग ओवर अकर, जिस समय क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम अपना टेट्राड फॉर्म करता है। मियोसिस के समय में टेट्राड बनता है, मीन्स क्रोमोसोम अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स में स्प्लिट हो जाता है, अपना डुप्लीकेट क्रोमेटिड्स बना लेता है। तो ये क्रोमोसोम का टेट्राड हो गया। यहाँ पर ये वाला क्रोमोसोम भी अपना टेट्राड बनाएगा, इसका ये टेट्राड बन गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। तो इस तरह से ये हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। मियोसिस के समय क्रोमोसोम्स अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स में स्प्लिट हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। हम ये मान रहे हैं कि कुछ जर्म सेल्स ऐसी हैं जिनमें कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर, अब दो केस हम यहाँ पर लेते हैं। इफ क्रॉसिंग ओवर अकर, केस 1 G between, if crossing over occur between genes A and B, ठीक है, A and B के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर को हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, ठीक है। जब एक पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर के रिजल्टेंट हम देखते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन्स का अरेंजमेंट क्या होता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यहां पर कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, क्योंकि ये जीन सेगमेंट यहाँ पर चला गया है क्रॉसिंग ओवर में, इन दो जगह पर जीन्स की स्वैपिंग हो गई है। यहाँ पर इसको रेड कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। यहाँ पर ये जीन सेगमेंट आ गए, ठीक है। तो इस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्टेंट अब जो गैमीट्स बनेंगे वो गैमीट्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहाँ से जो गैमीट बनेगा वो गैमीट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के साथ में होगा। यहाँ से जो गैमीट बनेगा उसमें कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एलील आ जाएगा। यहाँ से जो गैमीट बनेगा स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी, कैपिटल सी आ गया, एंड यहाँ से जो गैमीट बनेगा उसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इस कॉम्बिनेशंस में एलील आ गए। तो ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ जो गैमीट्स हैं ये पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के साथ में है, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के साथ में है। तो इस गैमीट से जो प्रोजेनी बनेगी वो प्रोजेनी पेरेंटल कॉम्बिनेशन से ही होगी, क्योंकि दूसरे साइड से तो हमेशा एक ही टाइप का गैमीट आ रहा है, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ठीक है। तो इस गैमीट्स का जब इस गैमीट से क्रॉस होगा, इस गैमीट का इस गैमीट से क्रॉस होगा, ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशंस आएंगे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के साथ में ही प्रोजेनी यहाँ पर हमारे को मिलेगी। लेकिन ये दो डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं नए कॉम्बिनेशंस के साथ में है, ये हो जाएंगे रिकॉम्बिनेंट्स।
ये जो रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं ये एक ही जीन लोसाई के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उससे बने हैं, इसको हम सिंगल क्रॉसओवर बोलेंगे। एक ही जीन लोसाई के बीच में सिंगल क्रॉसिंग ओवर जीन बी एंड सी के बीच में भी हो सकता है। अगेन हम ड्रॉ करते हैं F1 हाइब्रिड। ये हमारा F1 हाइब्रिड है, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। If crossing over occur between जीन B एंड C, ठीक है, अगर B एंड C के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, अब हम यहाँ पर अगेन टेट्राड फॉर्म करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। यहाँ पर है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, तो यहाँ पर हम ले रहे बी एंड सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर हुआ एंड यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इसके रिजल्टेंट किस तरह के गैमीट्स बनेंगे, यहाँ से अब जो गैमीट बनेंगे उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, अगेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाले। यहाँ से जो गैमीट बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, इसके साथ में आ जाएगा स्मॉल सी। यहाँ से जो गैमीट बनेंगे इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी एंड यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल सी। यहाँ से जो गैमीट बनेंगे स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, अगेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के। तो इस तरह से अगर जीन बी एंड सी के बीच में दूसरे जीन लोसाई पर किसी जीन लोसाई सेकंड पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो भी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में 50% हमारे को गैमीट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में है, तो 50% गैमीट्स अगेन हमारे को पेरेंटल कॉम्बिनेशन में मिल गए। ये रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं, इसमें गैमीट्स में नए कॉम्बिनेशंस में एलील्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा हमको दो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक बार जीन का क्रॉसिंग ओवर ए एंड बी के बीच में एंड बी एंड सी के बीच में। अब कौन से रिकॉम्बिनेंट्स, कौन से टाइप्स के रिकॉम्बिनेंट्स, कौन से SCO हमें ज़्यादा मिलेंगे, मीन सिंगल क्रॉसओवर किस नंबर में ज़्यादा मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा ए एंड बी के बीच में जीन्स डिस्टेंस कितना है, बी एंड सी के बीच में जीन डिस्टेंस कितना है। अगर ए एंड बी के बीच में जीन डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो जो SCO मिलेंगे, सिंगल क्रॉसओवर मिलेंगे, वो इस वाले क्रॉसिंग ओवर से हमारे को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। बी एंड सी के बीच में अगर जीन्स डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारे को इस वाले क्रॉसिंग ओवर के रिजल्टेंट जो सिंगल क्रॉसओवर मिलेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, वो ज़्यादा नंबर में मिलेंगे। तो बहुत सिंपल है कि कौन से रिकॉम्बिनेंट्स हमारे को सिंगल क्रॉसओवर के रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा मिलेंगे, ये डिपेंड करता है इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। मोर डिस्टेंस मोर रिकॉम्बिनेशन मोर क्रॉसिंग ओवर। तो अगर ए एंड बी के बीच में जीन्स डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से जो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे वो हमारे को ज़्यादा नंबर में मिलेंगे। अगर बी एंड सी के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ से जो रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे वो हमारे को ज़्यादा नंबर में मिलेंगे। लेकिन जब हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में डबल क्रॉसिंग ओवर भी होता है, मीन्स दो डिफरेंट जीन लोसाई पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पर भी क्रॉसिंग ओवर होता है। इसको समझने के लिए हम अगेन F1 हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं। ये हमारा F1 हाइब्रिड है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। यहाँ पर हम ले रहे हैं इफ क्रॉसिंग ओवर, इफ डबल क्रॉसिंग ओवर अकर, डबल क्रॉसिंग ओवर अकर मीन्स दो डिफरेंट पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। जस्ट सपोज यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अगेन हम टेट्राड फॉर्म करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी,
स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब दो डिफरेंट पॉइंट्स पर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर देखो जीन्स की स्वैपिंग किस तरह से होगी, ऐसे क्रॉसिंग ओवर होगा, एंड यहाँ पर ऐसे क्रॉसिंग ओवर हुआ। ठीक है, तो इस क्रॉसिंग ओवर की रिजल्टेंट अब जो गैमीट्स बनेंगे, यहाँ से जो गैमीट बनेंगे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कॉम्बिनेशन के साथ में, यहाँ से जो गैमीट बने कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, यहाँ से जो गैमीट बने स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, यहाँ से जो गैमीट बने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो अगेन ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये जो रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, ये रिकॉम्बिनेंट्स डबल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा बने हैं। दो डिफरेंट पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसको हम डबल क्रॉस ओवर कहते हैं या DCO कहते हैं। यहाँ पर ये देखो कि जो जीन की स्वैपिंग हो रही है, जो एलीज चेंज हो रहे हैं, वो केवल मिडिल वाला हो रहा है। ठीक है, मिडिल वाला जीन्स यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डबल क्रॉसिंग ओवर में जो मिडिल में जीन्स होता है वो जीन्स चेंज होता है। ठीक है, तो अब हम जीन मैपिंग कर रहे हैं। जीन मैपिंग में हमने 5 पॉइंट्स को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है कि जब भी 3 पॉइंट टेस्ट फोर्स के द्वारा हम जीन मैपिंग करते हैं, तो हमारे को पहले जीन्स का ऑर्डर क्या है क्रोमोसोम पर, ये देखना होता है। ठीक है, तो फॉर जीन मैपिंग using 3-point test cross, 3-point test cross, firstly we find out the gene orders, we find out the genes order on chromosome। ठीक है, तो पहले हमें जीन ऑर्डर को देखना होता है अगर हमें जीन मैपिंग करनी है बाय यूजिंग 3-point टेस्ट फोर्स। अब जीन ऑर्डर को हम कैसे देखेंगे, इसको देखने के लिए ये जो डबल क्रॉस ओवर है, इसका हम कंपेयर करते हैं पेरेंटल फिनोटाइप के साथ में। ठीक है, डबल क्रॉस ओवर के फिनोटाइप को, या हम कह सकते हैं जीनोटाइप को हम कंपेयर करेंगे पेरेंटल जीनोटाइप या फिनोटाइप के साथ में। टू फाइंड आउट gene order, we compare the genotype or phenotype of double crossover with the phenotype or genotype of parents। ठीक है, तो जीन ऑर्डर को सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है। जीन ऑर्डर को देखने के लिए हम कैसे जीन ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम डबल क्रॉस ओवर के फिनोटाइप को कंपेयर करेंगे पेरेंट्स के साथ में। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ठीक है, डबल क्रॉस ओवर देखिए, कैपिटल ए के साथ में कैपिटल सी है एंड स्मॉल ए के साथ में यहाँ पर स्मॉल सी है। मीन्स एक कैरेक्टर्स चेंज हुआ है, दो कैरेक्टर्स में ये अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ही दिखा रहे हैं। और डबल क्रॉस ओवर में हमने क्या देखा कि जो बीच वाला कैरेक्टर है वही चेंज होता है। इसका मतलब क्या है कि दो कॉम्बिनेशंस में अगर कैरेक्टर आ रहे हैं और तीसरा जो है अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन से डिफरेंसेस को दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो वाला कैरेक्टर या वो वाला जीन ही उन दो जीन्स के बीच में होगा। जस्ट सपोज यहाँ पर अब हम ले लेते हैं जीन ए है हमारा टॉल प्लांट के लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, जीन ए है हमारा टॉल प्लांट के लिए, बी है हमारा सीड के शेप के लिए, हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई राउंड शेप्ड सीड, एंड सी है हमारा सीड के कलर के लिए। ठीक है, येलो। एंड इसी कंपैरिजन में इससे कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा हमारा ड्वार्फ जीन, स्मॉल बी हो जाएगा हमारा
रिंकल्ड कैरेक्टर का जीन एंड स्मॉल सी हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर का जीन। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन से हमने क्या देखा कि पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में टॉल, राउंड एंड येलो साथ में एंड ड्वार्फ, रिंकल्ड एंड ग्रीन साथ में। लेकिन डबल क्रॉस ओवर के रिजल्टेंट मान लो हमारे को ऐसे मिलता है, टॉल, इसके साथ में हमारे को येलो कलर के सीड मिलते हैं, लेकिन सीड का जो शेप होता है वो रिंकल्ड आता है। ठीक है, इसी तरह ड्वार्फ एंड ग्रीन कलर के सीड मिलते हैं, लेकिन सीड का जो शेप आता है वो राउंड आता है। तो यहाँ पर डबल क्रॉसओवर में हमको पता है जो कैरेक्टर जो जीन्स बीच में होता है उसकी स्वैपिंग होती है। इसका मतलब क्या है कि टॉल एंड येलो के बीच में सीड के शेप का जीन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो डबल क्रॉस ओवर के फिनोटाइप या जीनोटाइप को हम पेरेंट्स के साथ में कंपेयर करेंगे एंड जो भी कैरेक्टर्स डिफरेंट होगा इसका मतलब उस कैरेक्टर का जीन अदर दो कैरेक्टर्स के जीन्स के बीच में होगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली हम डबल क्रॉस ओवर के फिनोटाइप को पेरेंट्स के साथ में कंपेयर करके हम जीन का ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट सपोज हमारा जीन का ऑर्डर आ गया कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी। ठीक है, जस्ट सपोज हम ये मान लेते हैं, यहां पर हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। ठीक है, ये हमारा जीन का ऑर्डर आ गया। अब हम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स को, नंबर ऑफ पेरेंटल प्रोजेनीज को, इनको हम कैलकुलेट करेंगे, इनको हम काउंट करेंगे एंड कितने नंबर्स में हमारे को पेरेंटल प्रोजेनीज मिली है, कितने नंबर में हमको रिकॉम्बिनेंट्स मिले, उससे हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। एंड हमको पता है कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 सेंटीमोर्गन जीन डिस्टेंस के। इससे हम जीन्स के बीच में डिस्टेंस को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैलकुलेट द ऑर्डर एंड लिंकेज डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ए, बी एंड सी। जस्ट सपोज हमारे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें कहा गया है कि जीन ए, बी एंड सी के बीच में जीन ऑर्डर क्या है, इसको निकालो एंड लिंकेज डिस्टेंस को कैलकुलेट करो। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा F1 हाइब्रिड को जनरेट करना। तो हम F1 हाइब्रिड बनाएंगे, डोमिनेंट होमोजाइगस का क्रॉस कराया जाएगा रिसेसिव होमोजाइगस के साथ में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। F1 हाइब्रिड हमें मिला कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ में। ये F1 हाइब्रिड यहाँ पर हमारे को मिल गया। इसका हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव होमोजाइगस के साथ में। यहाँ से जो अब हमारे को प्रोजेनीस मिलेगी टेस्ट क्रॉस की रिजल्टेंट, वो 8 डिफरेंट टाइप्स की हमारे को प्रोजेनी मिलेगी, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेनीस मिलेगी। यूजुअली जब हमारे को जीन ऑर्डर एंड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए बोला होता है तो हमारे को ऑलरेडी डेटा दिया होता है, इसमें हमारे को दे रखा होता है कि कितने नंबर में हमारे को पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में प्रोजेनी मिली, कितने नंबर में हमारे को रिकॉम्बिनेंट्स मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इसकी जो प्रोजेनी दे रखी है 305 दे रखी है। एंड कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसकी प्रोजेनी दे रखी है 310। तो किसी भी डेटा में जो भी प्रोजेनी सबसे ज़्यादा नंबर में होती है इसका मतलब वो हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही हैं। अगर आपको नहीं भी बता रखा तब भी आप डेटा को देखकर आसानी से बता सकते हो कि जो गैमेट सबसे ज़्यादा नंबर में बने हैं या जो प्रोजेनी सबसे ज़्यादा नंबर में दी गई है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही हैं। तो मीन्स जीन ए, बी, सी एक ये कॉम्बिनेशंस में है एंड रिसेसिव स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इस कॉम्बिनेशंस में पेरेंट्स में हमारे एलील्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे को जो डेटा दे रखा होता है इससे फर्स्ट हम 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस को यूज कर रहे हैं, तो हमको पहले जीन्स का ऑर्डर निकालना होता है, तब हम जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइंड आउट द जीन ऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले हमारे को जीन ऑर्डर निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको बताया है कि जो सबसे कम नंबर में आपको यहाँ पर प्रोजेनीज दे रखे होते हैं
उसको आप देखो, सबसे कम दे रखा है 6 एंड 9 में कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये दे रखे 6 नंबर में, एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी दे रखे 9 नंबर्स में। तो जो सबसे कम नंबर में दे रखा होता है मतलब वो हमारे डबल क्रॉसओवर होते हैं। अगर आपको नहीं भी लिख कर दिया हुआ, डेटा में नहीं भी मेंशन है कि डबल क्रॉसओवर है, तो भी आप आसानी से डेटा को देखकर बता सकते हो जो सबसे कम नंबर में रिकॉम्बिनेंट्स मिले इसका मतलब वो डबल क्रॉसओवर है। ठीक है, हमको जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना है। जीन ऑर्डर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डबल क्रॉसओवर होता है इसका कंपेयर करते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ में। पेरेंटल कॉम्बिनेशन में देखिए कैपिटल ए, कैपिटल बी साथ में है एंड यहाँ पर स्मॉल सी आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल बी के साथ में कैपिटल सी आ गया। और हमको पता है कि डबल क्रॉसओवर में जो जीन्स या जो कैरेक्टर्स बीच में होता है, ठीक है, वो स्वैप होता है। तो इसका मतलब कैपिटल ए एंड कैपिटल बी के बीच में कैपिटल सी होगा, तभी डबल क्रॉसओवर में जब डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ये जो जीन्स है ये आपस में एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ पर स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी, इस ऑर्डर में क्रोमोसोम पर हमारे जीन्स होंगे। ठीक है, तो हमने डबल क्रॉसओवर को पेरेंटल जीनोटाइप के साथ में कंपेयर करके यहाँ पर जीन ऑर्डर को निकाल लिया। इसके बाद ही हम जीन्स का डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट टेस्ट को उसको यूज करके हमने किस तरह से जीन्स का डिस्टेंस को निकालना है, इसके लिए पहले ऑर्डर ऑफ एलील्स को हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ऑफ एलील्स आ गया, एलील्स के कॉम्बिनेशन में ए, सी एंड बी। क्लियर है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्रॉसिंग ओवर की। मोर द डिस्टेंस मोर क्रॉसओवर विल अकर, लेस द डिस्टेंस या शॉर्टर द डिस्टेंस लेस नंबर ऑफ क्रॉसओवर विल अकर। तो यहाँ पर ये जो हमारे को डेटा दे रखा है, इस डेटा में आप देखिए कि जो रिकॉम्बिनेंट्स जितने ज्यादा नंबर में है, जैसे कि यहाँ पर 140 है एंड ये है 145। ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेंट्स है ये रिकॉम्बिनेंट्स ज्यादा नंबर में, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी ये मिल रहे हैं 140 एंड स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी ये मिल रहे हैं 145 नंबर में। लेकिन यहाँ पर ये 42 एंड 43 नंबर्स में मिल रहे हैं। ये दोनों जो है ये भी एंड ये भी, ये सिंगल क्रॉस ओवर है, एक ही पॉइंट पर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो इससे हम आसानी से इनका नंबर देखकर हम बता सकते हैं कि ये कम नंबर में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो जीन्स है, जीन ए एंड सी, इनके बीच में कम डिस्टेंस है, लेस डिस्टेंस। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लेस डिस्टेंस लेस क्रॉसिंग ओवर एंड लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स विल अकर। ठीक है, तो यहां पर हम डेटा को देखकर ये भी आसानी से बता सकते हैं कि जीन ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस कम है इन कंपैरिजन टू जीन सी एंड बी, क्योंकि इसके जो क्रॉसओवर्स मिल रहे हैं, इसके जो रिकॉम्बिनेंट्स मिल रहे हैं वो ज्यादा नंबर में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस टेबल से अगर हमसे ये पूछा जाए, सिंपली हमसे ये पूछा जाए कि किन जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो बिना कैलकुलेट किए ही आप रिकॉम्बिनेंट्स को देखकर आसानी से बता सकते हो कि जिनका रिकॉम्बिनेंट्स कम नंबर में मिल रहा है इसका मतलब उन जीन्स के बीच में कम डिस्टेंस है। जिनके जीन्स के रिकॉम्बिनेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब उन जीन्स के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा एंड उतने नंबर में हमारे को ज़्यादा क्रॉसओवर्स या रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से बिना हम कैलकुलेशन के भी इस चीज को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जीन ए, सी एंड बी इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे जीन ए एंड सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। जीन डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं एंड हमें पता है कि परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन टोटल प्रोजेनी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ में।
ठीक है, यहाँ पर हम 3 पॉइंट टेस्ट क्लोज कर रहे हैं, हमारे को ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस तो निकालना है, तो पहले हम परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। 3 पॉइंट टेस्ट क्लोज के लिए जो परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पर डबल क्रॉस ओवर भी बन रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बिटवीन A and C प्लस डबल क्रॉस ओवर, या हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डबल क्रॉस ओवर अपॉन 1000, या टोटल प्रोजेनी इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से हम जीन A एंड C के बीच में क्या डिस्टेंस है इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, जीन A एंड C के बीच में हमारे को कितने रिकॉम्बिनेंट्स मिले थे, 42 प्लस 43, डबल क्रॉस ओवर थे 6 प्लस 9, टोटल प्रोजेनीज है 1000 इंटू 100। एक बार हम टेबल से फिर से अपने डेटा को चेक कर लेते हैं। 42 एंड 43, टोटल प्रोजेनीज है 1000 एंड डबल क्रॉस ओवर 6 एंड 9 दिया हुआ है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 1000। 2 0 से 2 0 कट गए, 0 से 0 कट गया, तो हमारा आ गया यहाँ पर 10%। ठीक है, तो जीन A एंड C के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 10%। ठीक है, हमको पता है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 सेंटीमॉर्गन जीन डिस्टेंस। ठीक है, तो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये इक्वल हो जाएगी 10 सेंटीमॉर्गन जीन डिस्टेंस। क्लियर है। अब हम जीन C एंड B के बीच में कितना डिस्टेंस है इसको निकालेंगे। सेम फॉर्मूला होगा हमारा, डिस्टेंस बिटवीन जीन C एंड B परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट्स बिटवीन C एंड B प्लस डबल क्रॉस ओवर अपॉन टोटल प्रोजेनी इंटू 100। ठीक है, यहाँ पर हम जीन C एंड B के बीच में कितने रिकॉम्बिनेंट्स थे उसका नंबर लिखेंगे। ये थे हमारे 140 प्लस 145 प्लस 6 प्लस 9 अपॉन टोटल प्रोजेनी 1000 इंटू 100। परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद 300 इंटू 100 अपॉन 1000, ये आ गया 30%। ठीक है, तो डिस्टेंस जीन C एंड B के बीच में, जीन C एंड B के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 सेंटीमॉर्गन जीन डिस्टेंस से। 30% हमारी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आई है जीन C एंड B के लिए, तो यहाँ पर C एंड B के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 30 सेंटीमॉर्गन का आ गया। ठीक है, जीन A एंड C के बीच में कितना डिस्टेंस हमने निकाला था, एंड C के बीच में हमारा डिस्टेंस था 10 सेंटीमॉर्गन का, एंड जीन ऑर्डर था हमारा A, C एंड B। ठीक है, अगर अब हमें जीन A एंड B के बीच में डिस्टेंस को निकालना हो, ठीक है, जीन A एंड B के बीच में डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस बिटवीन जीन A एंड B, तो इसके लिए या तो डायरेक्ट आप इनको प्लस कर दो, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमॉर्गन, या फिर इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे से
सीधा MCQs हमारे को दे रखा होता है, क्वेश्चन दे रखा होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इसका फॉर्मूला होगा रिकॉम्बिनेंस बिटवीन A and C प्लस recombinants between C and B plus 2 into double crossover upon total progeny into 100। तो इस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट जीन ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें, हमारी वैल्यूज थी 140 प्लस 145 प्लस 42 प्लस 43 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 9 अपॉन 1000 इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40%। ठीक है, परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 40%। हमारा जीन ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमॉर्गन का। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब हम जीन मैपिंग कर लेते हैं। हमने जीन का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, हमने डिस्टेंस को निकाल लिया। ठीक है, तो अब हम आसानी से जीन का मैप बना सकते हैं। ये है कैपिटल ए, कैपिटल सी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमॉर्गन का है। सी एंड बी के बीच में 30 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है एंड ए एंड बी के बीच में 40 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जीन मैपिंग कर लिया। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि 3 पॉइंट टेस्ट फ्लो क्या होता है, 3 पॉइंट टेस्ट फ्लो से हम किस तरह से जीन ऑर्डर को निकालते हैं, जीन्स के बीच में डिस्टेंस को कैलकुलेट करके जीन मैपिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको ये 3 पॉइंट टेस्ट फ्लोस एंड जीन मैपिंग क्लियरली समझ में आया होगा। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेरेंस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।